झूठ में फंसना और सत्य से बचना। प्राणहीन मनुष्य की यही है पहचान। प्राण उसका लेके चल रहा है, लेकिन वो झूठ में रहना चाहता है, सत्य से बचता है, सत्य से भागता है। प्राणहीन मनुष्य देखो, पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्व में मिलाना है, दैट्स इट। चार तत्वों से तो ये शरीर ही बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, जो कि झूठ है। मिट्टी भी झूठ है, जल भी झूठ है, अग्नि भी झूठ है, वायु भी झूठ है मेरे भाइयों। सब झूठ है, ये सब मायावी है। जो दिख रहा है सब झूठ है, अरे सब झूठ है। मांसों का ढेर है और एक एक मिट्टी के कण में एक एक जो मांस का जो कीड़ा है ना, जो कुलपलाता है, वो है एक एक कण। सोचो मेरे भाइयों, जब मानव का इस धरती पर जन्म हुआ था, तभी से ही मानव झूठ में रहने लग गया था, धीरे धीरे कर कर। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी आए लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसे मत करो, ये करो यार, ये है सत्य, ये है सत्य। सारा ज्ञान जो ये टट्टी बता रहे, सारा उपनिषदों में। सोचो इतना इतना महान थे उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी यार, बहुत महान थे, बहुत महान थे। वो सत्य के बच्चे थे यार, सत्य के बच्चे थे, यानी अनंत के बच्चे, ईश्वर के बच्चे थे मेरे भाइयों। जो ये खाली है ना, ये सत्य है। अरे जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति। टिमटिमाते तारों को मत देखो, वो मायावी है, पृथ्वी माया है। लेकिन जो उनको चला रहा है, जो खाली है, जो पूरे ब्रह्मांड को, अनंत को, जो पूरा ब्रह्मांड, जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को जो चला रहा है ना, वो सत्य है वो। अरे उसके बिना एक पूरे ब्रह्मांड में एक धूल का कण भी इधर उधर नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मेरे भाइयों प्राण, आकाश तत्व। जो आकाश है ना, ये है ईश्वर। जो आकाश में कौन मिलाएगा, क्योंकि आकाश जो है वो प्राण डालता है, शरीर के अंदर प्राण डालता है, जिसे हम मन बोलते हैं। तो आकाश खाली है, तो मन को खाली कौन करेगा, बस, और कुछ नहीं। पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्व में मिलाना है। चार तत्व धरती पर ही मिल रहे हैं, लेकिन पांचों जो तत्व है, जो आकाश तत्व है, जो प्राण है, जो मन है, जिससे इस शरीर को चलाने वाला है, मतलब वो शरीर ही है। जो ये शरीर तो मिट्टी जल का ही है, लेकिन मेन जो है ना, वो आकाश तत्व ही है। तो मन को पूरी तरह से निर्विचार करे, खाली करे, तो आकाश उसमें सब कुछ भर देगा, सब कुछ भर देगा। वो मनुष्य प्रेमी और ज्ञानी ही बन जाएगा। जैसे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सत्य से जुड़े होते हैं, वो निष्काम कर्मी होते हैं मेरे भाइयों। निष्काम कर्मी कितने अच्छे होते हैं मनुष्य से। वो जितने भी जीव जंतु हैं, वो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के बच्चे होते हैं, वो सत्य के बच्चे होते हैं। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो सत्य के बच्चे हैं। सोचो वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो आकाश के बच्चे हैं। अब मनुष्य जब अपने मन को पूरी तरह से खाली रखेगा, तो वो अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा। वो इतना विराट, इतना विशाल हो जाएगा, उसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं। जैसे ये टट्टी है, मुझे क्या बड़ा बनने की जरूरत है, मैं खुद इतना बड़ा हूँ। मेरे सामने धरती छोटी सी लग रही है, मुझे गैलेक्सी भी छोटी सी लग रही है, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं, मैं इतना बड़ा हूँ। क्योंकि जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश में मिला देगा, जब मन को पूरी तरह से निर्विचार कर देगा, खाली कर देगा, तो आकाश ही बन जाएगा। और आकाश कितना है, अनंत, अखंड, अजर, अमर। लेकिन जब मनुष्य अपने आकाश से गद्दारी करता है, यानी जब मनुष्य अपने आकाश से, अपने अंतरिक्ष से, अपने स्पेस से, अपने खाली से गद्दारी करता है, क्या गद्दारी करता है, प्राण तो देने वाला वो है, आकाश है। इस शरीर में, इस दो कड़ी की टट्टी सांप के शरीर में प्राण देने वाला आकाश है, और मनुष्य क्या करता है, चालबाजी करता है। अपने आकाश को, अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है ना। और मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो कण कण में बिखर जाता है मेरे भाइयों, कण कण में, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। और विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है, मिट्टी सर्वनाश कर इसका, है ना। अब मेरे भाइयों, वो प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि उसने अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखा है, अब वो कण कण में बिखर गया है। अब कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य क्या होता है, पूरी प्रकृति के लिए, पूरी धरती के लिए एक विनाशकारी जीव होता है ना। खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ, क्योंकि वो प्राणहीन हो गया है। अब बिखरा हुआ इंसान है, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है। अब उसे जरूरत है किसी की, अब उसे जरूरत है किसी की, क्योंकि वो खुद कण कण में बिखरा हुआ है। अब क्योंकि वो मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है, मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है मेरे भाइयों, बहुत भयानक है यार, बहुत भयानक है। जब सत्य से जुड़ोगे जब तो पता लगेगा। अब मेरे भाइयों क्या करता है, वो बच्चे पैदा करता है, किस ढंग से, मुझे कोई संभाल ले, मेरा कोई हो, क्योंकि वो खुद कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, इसलिए उसको जरूरत है, इसलिए उसको जरूरत है। अब बच्चे पैदा करता है व्यापार के ढंग से, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कोई संभाले, मेरे को कमा के खिला के दे, है ना। लड़के के लिए, क्योंकि लड़का कमा के, क्योंकि मनुष्य ने सब कुछ निर्माण कर दिया धरती पर, मानव लीला लीला ही रच ली। अब मनुष्य, अब उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा,
जीवन भर भागता रहेगा, मेरे बच्चे, मैं और मेरा। पूरे ब्रह्मांड में मैं और मेरा नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ वो है, वो चला रहा है। अरे उसके बिना तो पूरे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, धूल का कण भी पूरे ब्रह्मांड में इधर से उधर नहीं हो सकता। किसी को बांध नहीं सकते, उसका एक ही नियम है, किसी को बांध नहीं सकते, वो चला रहा है सबको। लेकिन मनुष्य ने सबसे बड़ी महाविनाश की गलती यही कर दी, उसने अपने मन को ही बांध लिया, अपने आकाश को ही बांध लिया। तो मेरे भाइयों, अब वो दुनिया भर के बच्चे पैदा कर दिया, वो बच्चों को पालने पोसने में भाग रहा है, वो सोच रहा है मैं मेरा 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 पालने पोसने में भाग रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा है इधर, क्योंकि वो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अब मिट्टी उसे तोड़ा तोड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर, तनाव से भरकर, है ना, तनाव से भरकर। भाइयों ये शरीर है ना, मिट्टी का ही है, मिट्टी जल ही है, जैसे पृथ्वी ऐसी है। हमें क्योंकि आंखें झूठे, ये कान झूठा है, ये मुंह झूठा है, सच तो मन है। जब मन की आंखों से जुड़े हो, जब मन को पूरी तरह से निर्विचार करोगे, खाली करोगे, तभी तो सत्य सत्य देख पाओगे कि सत्य क्या है। लेकिन मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। तो जो विधाता है ना, जो आकाश है, उसे अंधा बनाए थे, अंधे कीड़े के समान, जो मांस में सड़े हुए मांस में गिर जाता है ना, वो अंधा कीड़ा, क्योंकि एक एक मिट्टी के कण में एक एक अंधा कीड़ा है। तो उसने, मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध लिया, अपने आकाश को मिट्टी से बांध लिया, और मिट्टी में वो अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य भी अब अंधा कीड़ा हो जाता है। अब वो केवल झूठी माया में ही फंसा रहता है, झूठी माया में फंसा रहता है। अब वो भागता रहता है जीवन भर, और मिट्टी उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिला देती है। सोचो, वो चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि उसने अपने आकाश को, अपने प्राण पिता को, अपने जगत पिता को, अपने खाली को, मन को मिट्टी से बांध के रखा है। ठीक है ना। अब प्राणहीन मनुष्य ने, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य सच नहीं देख पाता, उसे केवल गोले दिखाई देते हैं और वो माया दिखाई देती है। वो सत्य देख ही नहीं पाएगा, सत्य क्या है। उसे केवल आकाश में घूमते हुए स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर जितनी भी माया जाल बिछा रखा है ना, जो भी पेड़ पौधे, फल पत्तू, पूरी मिट्टी पर ही उसका जीवन केंद्रित रहेगा। बस उसी में फंसा रहेगा। अब उन्हीं लोगों ने दुनिया भर के बच्चे पैदा कर लिए, करते रहे, और वो भी प्राणहीन है, प्राणहीन 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 प्राणहीन। इतनी जल्दी पूरी धरती को प्राणहीन लोगों ने कण कण में बिखेर दिया, पूरी धरती को तहस नहस कर दिया। सारे जीव जंतु जो सत्य के बच्चे थे, जो आकाश के बच्चे थे, उसको बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए ही सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी थे। क्योंकि उनका जो मिट्टी का जीवन है ना मेरे भाई, जो मिट्टी का जीवन है, वो सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हैं। उनमें मिट्टी पूरी पृथ्वी के हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। जल उनमें ज्यादा है और मिट्टी कम है। जल को मत देखो, मिट्टी को मत देखो, उनके गुणों को देखो मेरे भाइयों। तो ना, क्योंकि सब पूरी पृथ्वी ही मायावी, पूरी पृथ्वी ही झूठी है मेरे भाइयों, तो सब मायावी है। तो उस सृष्टिकर्ता ने माया जाल रचा है। मानव लीला इसलिए रची है ताकि मेरी लीला को जाने, ताकि वो अपने मन का मालिक बनकर और मुझसे मिले, बस इसलिए रची, और किसी काम के लिए नहीं रची। मानव का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ है ताकि सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बना के अनंत अखंड अजर अमर बने। अब कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने इतनी जनसंख्या, अपने हिसाब से उसने कण कण में बिखरे हुए पूरी पृथ्वी को ही कण कण में बांट दिया, विषय वस्तु रिश्तों में। जो जिसका प्राण लेके चल रहे हैं उसको भूल चुके हैं और अकड़ में है। गॉड डज एग्जिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। कहाँ है भगवान, कहाँ है? अरे प्राण तो तूने उसको ले रखा है, और अपने, क्योंकि पाखंडी मनुष्य अब सत्य से बचना चाहता है और झूठ में फंसा रहना चाहता है। इस कारण से अपने हिसाब से पूरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी मनुष्य ने निर्माण कर रखा है, पूरी पृथ्वी पर अपनी ही लीला रच ली मानव ने। अपनी स्टडी, अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी तरह से सब कुछ अपने ही ज्ञान रच लिया उसने पूरी तरह से। एक बंदर से भी कमजोर जीव अपनी ही लीला रच ली। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, प्लेन, पता नहीं क्या क्या रच लिया उसने, गाड़ियाँ, घोड़ा, सब कुछ भूल गया। उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसका जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि वो माया में इतना उलझ गया। बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी ये फलाना डिमका, लेकिन स्वयं को भूल गया कि वो भी बंदर से भी कमजोर जीव है। बंदर से भी कमजोर जीव है। नाच रहा है, गा रहा है, दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि प्राण पिता से गद्दारी कर और वो कर रहा है। प्राणों को नहीं मिला रहा। इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि प्राण मिलना बहुत जरूरी है। जब प्राण मिलेंगे तभी ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, धरती पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे मनुष्य ने नष्ट कर दिए सब कुछ। अब विधाता का प्रकोप है, क्योंकि भाइयों मुझे है ना, मिट्टी ने, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है। मिट्टी ने मुझे शुरुआत में ही इतना दिखाया कि स्त्रियां बच्चे खा रही हैं, बहुत दिखाया। जब मैं जल में डूबा रहा तो जल में बच्चे आ रहे हैं, बहुत दिखाया। अब क्यों? क्योंकि शुरुआत, प्राणहीन मनुष्य क्या होता है, बिखरा हुआ इंसान होता है, उसे सत्य से डर लगता है और झूठ में फंसा रहता है ना। अरे जिसका प्राण लेके चल रहा है वो सत्य है, मूर्ख, ज्ञानी। अरे धूर्त, जिसका तू प्राण लेके चल रहा है, जिसका तू मन लेके चल रहा है, जिस शरीर को चलाने वाला प्राण है, मन है, उसे ही आकाश बोलते हैं। तो आकाश से बच सकता है क्या? अब मेरे भाइयों क्या हो गया, क्योंकि दबा के बच्चे, तो पूरी की पूरी सीढ़ी बन चुकी है ना। अब क्या है मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य दुनिया भर के हो गए। बीच में बुद्ध, महावीर, कबीर, सबको मार दिया। जो ईश्वर के बच्चे थे ना, सबको मारा इस धरती, प्राणहीन लोगों ने सबको मार दिया। आज कुछ भी उनको पूछ रहे हैं, आई डोंट बिलीव,
सत्तो तो कोड़ी के, आज उनको पूज रहे हैं, सबको मारा है उस समय सबको मारा है, जीसस को, मोहम्मद को, सुकरात को, बुल्ले शाह, फरीद, कबीर, रैदास, मीरा, सबको मारा है, महावीर, बुद्ध, और सब उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी जो सबसे पहले तो वो थे यार, उनका जैसा ज्ञान तो भाई सब सच में यार, सच में मेरे भाइयों यार। अब क्या है, नाच रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, क्योंकि वो भी कण कण में बिखरी हुई, किसी को कोई मतलब नहीं है उससे, सब प्राण लेके बैठे हैं, सब प्राण लेके हैं। जब बच्चे को जन्म देती है ना स्त्री, तो उसमें जो प्राण देता है ना, वो प्राण पिता देता है, कोई मतलब नहीं है उससे। अब और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अहंकार से भर रही है, क्योंकि मिट्टी क्रूर हो रही है मेरे भाइयों, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, विधाता ने मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना रखा है। मिट्टी क्रूर हो रही है। मिट्टी अब क्या है, मिट्टी अपने जल को खुद ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जल कौन है, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु, वो मिट्टी का जल है, तो मिट्टी उस जल को खुद ही नष्ट कर रही है। अरे जल को मत देखो, उसके गुणों को देखो, जो पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से जल जाता है और मिट्टी कम है, उसके जो जल जीवन देता है, तो जल जो जीवन है ना, जो मिट्टी का जीवन है, वो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु है, वो नष्ट कर रही है, खुद ही नष्ट कर रही है, वो कीड़े लगा के मार रही है, बंदर पागल होकर मर रहे हैं, कुत्ते पागल होकर मर रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, तो मिट्टी उन जल को, मिट्टी का जो जीवन है ना, वो जल को समाप्त कर रही है, मिट्टी अपने जल को समाप्त कर रही है। मनुष्य और क्रूर हो रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, वो अंधा बना पड़ा है, माया में उलझा है, फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति मेरे भाइयों सिर्फ अंधे कीड़े के समान होती है। मैं क्या, अंधे, क्योंकि विधाता उसको मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देते हैं, वो सत्य से नहीं, वो झूठ में ही फंसा रहता है, झूठ में, अकड़ में, अहंकार में। मिट्टी उसे और अहंकार से भर रही है, और अकड़ जाती है, और अहंकार से भर रही है, और जबरदस्त जनसंख्या, और जबरदस्त जनसंख्या, और अहंकार से भर रही है। किसी को कोई मतलब ही नहीं सत्य से, मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उस आकाश से किसी को कोई मतलब नहीं। सब उसका प्राण लेके बैठे हैं, और सभी अपने कोई भगवान बन रहा है, सब अपने आप में भगवान बन रहे हैं, माँ बाप भगवान होते हैं, सब भगवान बन रहे हैं। अब मिट्टी क्या करेगी मेरे भाइयों, मिट्टी का जैसे ही जल सूख जाएगा ना, मिट्टी का जीवन समाप्त, दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी एक है। मिट्टी का जीवन समाप्त, मिट्टी का जल समाप्त, मिट्टी का जल तल में, और जो जल का जीवन है ना, वो भी तल में, दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब इनकी जो मानव संरचना, जो मानव रचित जो भी लीला कर रखी है ना, जो मानव ने खुद ने बना रखी है, पूरी लीला, पूरी पृथ्वी पर जो लीला रच रखी है अपनी तरह से, वो स्वयं को भूल चुका कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर जीव है। सारे, अरे बंदरों को तो ऐसे मारता है, गोली काट के मारता है, कुत्तों को मारता है, भगाता है, चल कुत्ते, अरे मूर्ख ज्ञानी, तू तो कुत्तों से भी बहुत गंदा है, कुत्ता तो बहुत महान है, बंदर तो बहुत महान है, वो ईश्वर के बच्चे हैं, सुअर बहुत महान है, वो ईश्वर का बच्चा है, इसलिए टट्टी टट्टी बोलता है अपने आप को। अब मनुष्य इतने क्रूर हो जाएंगे मेरे भाइयों खाने को, क्योंकि मिट्टी उनको और बहुत ज्यादा अहंकार से भर चुकी है, बहुत ज्यादा अहंकार से भर चुकी है, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का केवल मन है मेरे भाइयों, जहां रखेगा वैसे ही उसका गुण होगा। मनुष्य अपने मन को, देखो दो ही चीजें पृथ्वी पर, मिट्टी और जल, मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी का जैसा जीवन होगा उसका। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेगा, जल में आ जाएगा, तो जल उसे जीवन देकर अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, दैट्स इट। मिट्टी कण कण में बिखेर के मार देती है, इसलिए पूरी सभ्यता को देखो कण कण में उसने बिखेर दिया, मार रही है, अब स्टार्ट हो जाएगा मारना का। मानव रचित जो भी उसने संरचना रख रखी है, मानव लीला जो भी रच रखी है, सब ध्वस्त, क्योंकि खाने को मिल रहा है इसलिए लीला रच रखी है, लीला में उलझे हुए हैं। देश, वर्ग, वर्ण, जातियां, वर्ग, वर्ण, अपनी तरह से हॉस्पिटल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अपनी पूरी लीला रच रखी है मानव ने। डिस्को डांस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब अपनी लीला रच रखी हूँ, क्योंकि प्राण लेकर उसका चल रहे हैं, और सब भूल चुके अपने प्राण पिता को, कि प्राण भी कोई चीज है। आकाश जो प्राण डालता है, मन को कोई खाली नहीं कर रहा, मन को बिल्कुल भी कोई खाली नहीं कर रहा, मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है लोगों ने। मिट्टी और क्रूर कर देगी, और क्रूर कर देगी, और क्रूर कर देगी। अब क्रूर बना के मिट्टी का जीवन समाप्त, मिट्टी का जीवन तल में, और जल का जीवन भी तल में। अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, मार काट कर खाएंगे। फिर स्त्री पुरुष बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। जिन लोगों ने मैं और मेरा के चक्कर में पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया, ईश्वर के बच्चों को मार दिया। ईश्वर के बच्चे कौन है? सत्य के बच्चे, आकाश के बच्चे कौन है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, क्योंकि वो निष्काम कर्मी, निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं, वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़े हैं, वो आकाश के नियम से जुड़े हैं, और आकाश अनंत अखंड अजर अमर है, हम उसी में है मेरे भाइयों। अब मनुष्य बहुत ज्यादा क्रूर हो जाएगा, स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। अब उन बच्चों को खाएंगे, और जब ही मुक्ति होगी, जब बच्चों को खाएंगे ना, तब बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, क्योंकि उनका जो प्राण है, जल जीवन देता है। तो जब बच्चों को खाएंगे तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होगी, और इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, बहुत ज्यादा खाए जाएंगे, ऐसे ऊपर से यहाँ से बढ़िया और यहाँ से कम होती 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 नीचे जाएगी। बच्चों को खाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी। अरे जब तक वो स्त्री बच्चे को खाएगी नहीं, वो बच्चा मुक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैदा करने वाली स्त्री है, सबसे ज्यादा दोषी वही है। उसने कैसे पैदा कर दिया बिना फालतू में, इतनी खतरनाक मिट्टी पर, जहाँ खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ, एक कण में एक एक मिट्टी का अंधा कीड़ा है।
और एक मनुष्य जो होता है कण कण में बिखरा हुआ होता है, पूरी प्रकृति के लिए, पूरी धरती के लिए, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए वो एक राक्षस होता है, विनाशकारी दानव होता है। और मिट्टी के लिए एक माता रंधा कीड़ा होता है, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अब दबा के खाएंगे। अरे जब स्त्री उस बच्चे को खाएगी तभी वो जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। मुक्ति तभी होगी जब स्त्री उस बच्चे को खाएगी। सोचो, इतना भयानक बनाया है विधाता ने। बच्चों को खाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे, बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। उसके बाद में पूरा कोहराम मच जाएगा एकदम। मिट्टी का अंधा कीड़ा समझता है यार इतनी बड़ी पृथ्वी, आ रहा है, पृथ्वी को चलाने वाला कितना बड़ा है उसको देख मूर्ख अज्ञानी। पृथ्वी धूल के कण के समान है, कुछ भी नहीं है। जो पृथ्वी को चलाने वाला वो अनंत अखंड अजर अमर है। अरे जब उसके बच्चे के सामने जब ये पृथ्वी छोटी सी लगती है तो मेरा बाप तो कितना अनंत अखंड अजर अमर है यार, बहुत विराट विशाल है उसके सामने, सब कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से पृथ्वी पर कोहराम, कुछ नहीं बचेंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। थोड़े बहुत बचेंगे तो मिट्टी उन्हें जल में लेकर डूब जाएगी। पहली बात तो बचेंगे नहीं, कुछ बचेंगे ना तो मिट्टी उन्हें जल में लेकर डूब जाएगी और मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देगी। नहीं तो कोई नहीं बचेगा, मिट्टी जल में डूब जाएगी। मानव सभ्यता नष्ट, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। और जो भी कचरा फैला रखा है ना मनुष्य ने, जो भी ये बना रखे हैं, सबको मेल्ट करेगी मिट्टी। अब बहुत दिनों तक जल में डूबी रहेगी। अब कोई दूसरी सभ्यता आ गई, मानव सभ्यता तो टाटा बाय हो चुकी है। कितना खतरनाक प्राण उसका लेके चल रहे हैं। प्राणहीन मनुष्य प्राण उसका लेके चल रहे हैं और अपने प्राणों को प्राणों से नहीं मिला रहे, अपने मन को खाली नहीं कर रहे, मन में ठूस ठूस के मिट्टी पर रखी है और कहते हैं वेयर इज द गॉड, कहाँ गॉड है। अरे मूर्ख अज्ञानी, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्राण है आकाश। आकाश तो आकाश तुझमें प्राण डालता है, जिसे तू मन कहता है। तो मन को तो खाली कर, मन को निर्विचार कर, मौन कर, मन को पूरी तरह से खाली कर। मन में एक भी मिट्टी का कण बचा के मत रख, क्योंकि एक जो कण है तेरा मिट्टी का, वो एक मिट्टी का अंधा कीड़ा है। इसलिए तू चिंताग्रस्त रहता है, धूर्त नीच मनुष्य। मन को तो खाली कर नहीं रहा तू, मन को खाली कर। जब तू मन को पूरी तरह से खाली करेगा तो तेरे मन में वो सब कुछ भर देगा, तुझे ज्ञानी और प्रेमी बना देगा। तेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, तू अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, तू मन का मालिक बनते ही। क्योंकि जैसे ही तू जल में आएगा ना, जल तुझे पूरी तरह से निर्मल बना देगा, निर्मल बच्चे की भांति। और जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी और वायु आकाश से जुड़कर रहती है। मनुष्य भी अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, प्रेमी और ज्ञानी बन जाएगा। उसे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। वो निष्काम कर्मी बन जाएगा, निस्वार्थ कार्य करेगा, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा। अब वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, उसे कुछ बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। ये है मेरे भाइयों